Good morning students, I am your SST teacher. Today we will study about major landform on earth. The earth's surface made up of land and water. अर्थ सरफेस का 3/4 वाटर से कवर है और 1/4 पर लैंड है। नेचर के द्वारा धूप, बारिश, तेज हवाएं जो हैं ये सब अर्थ की सरफेस का निर्माण करती हैं। लैंडफॉर्म को हम रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स ये सभी अर्थ के मुख्य लैंडफॉर्म्स हैं। इनमें से हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पहले 3 लैंडफॉर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट लैंडफॉर्म इज माउंटेन। माउंटेन अर्थ सरफेस का ऊंचा हिस्सा है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि माउंटेन अपने आसपास के हिस्सों की अपेक्षा ऊंचा उठा हुआ होता है, और जो माउंटेन ज़्यादा ऊंचे उठे नहीं होते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं। माउंटेन्स की ऊंची चोटी होती है और खड़ी ऊंचाई होती है। ओके, पर्वतों की श्रृंखला को माउंटेन रेंज कहते हैं। वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडेज है जो साउथ अमेरिका में है। माउंटेन की आयु ही उनको एक दूसरे से डिफरेंट रखती है। हिमालयाज यंग माउंटेन रेंज हैं जो कि भारत में है। इनकी बहुत ही शार्प पीक्स हैं। अरावलीज ओल्ड माउंटेन है। ये हाइट में कम ऊंचे हैं और राउंड पीक्स हैं। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे माउंटेन के पीक हाइट एल्टीट्यूड पर बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए वेजिटेशन ना के बराबर होता है माउंटेन्स पर। माउंटेन्स ग्लेशियर्स से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती हैं। माउंटेन्स की लोअर एरिया फ्लोरा एंड फौना से रिच होता है। माउंटेन्स पर हिल स्टेशन पर बहुत से टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। सेकेंड लैंडफॉर्म जो है प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज भी आसपास के एरिया का उठा हुआ हिस्सा है, पर यह टॉप पर फ्लैट होता है। इसकी भी खड़ी ऊंचाई होती है और प्लेट्यू को हम टेबल लैंड से भी जानते हैं। प्लेट्यू आकार में ऊंचाई में अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ प्लेट्यू बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे डेक्कन का प्लेट्यू। यह वर्ल्ड का सबसे पुराना पठार है। प्लेट्यू मीन्स पठार। प्लेट्यू के कुछ फीचर्स भी जान लेते हैं, जैसे कुछ प्लेट्यू बहुत ऊंचाई पर होते हैं जिससे वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन भी हार्श होती है। जो प्लेट्यू लो लाइंग होते हैं पॉपुलेटेड होते हैं। प्लेट्यू रीजन मिनरल से बहुत ही रिच होते हैं, जैसे भारत का छोटा नागपुर प्लेट्यू जहां आयरन, कोल और कॉपर मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लेट्यू गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ देयर scenic ब्यूटी लाइक कोलोराडो प्लेट्यू इन USA। थर्ड इज प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स मैदान, फील्ड। एक बहुत बड़ा फैला हुआ फ्लैट और लेवल लैंड प्लेन कहलाता है। लैंड का ये 1/3 पार्ट प्लेन से कवर होता है। जो प्लेन्स सी साइड होते हैं उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, जैसे भारत के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मुख्य रूप से नदियों द्वारा बनते हैं। ये नदियाँ अपने साथ माउंटेन से सैंड और सिल्ट लाकर मैदानी भागों पर ले आती हैं, और ये सिल्ट नदियों के किनारे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे प्लेन्स फर्टाइल होते हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जिसमें प्लेन्स फर्टाइल होते हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। प्लेन्स के कुछ फीचर्स देखते हैं। चलिए, नदियाँ द्वारा लाए सिल्ट से मैदानों का निर्माण होता है, जिससे ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं और a high altitude and suitable for agriculture। प्लेन्स पर पानी और कृषि योग्य भूमि होने के कारण यह क्षेत्र जनसंख्या में अधिकता वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ उनको अवेलेबल होती है। मीन्स थिकली पॉपुलेटेड एरिया रहता है। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर। बाकी लैंड फॉर्म्स नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बारे में पढ़ा था। फोर्थ है इज रिवर। प्राकृतिक रूप से जो पानी का स्रोत माउंटेन से होते हुए लो लैंड की ओर बहता है उसे रिवर या नदी कहते हैं। एक नदी की जर्नी, जैसे ये नेचुरल चैनल्स, रिवर्स क्या है, नेचुरल चैनल्स होते हैं जो माउंटेन से होकर के
माउंटेन से होकर के रेन वाटर मेल्टेड आइस और स्नो लेकर के हिल टू प्लेन्स की ओर बढ़ती जाती हैं। ठीक है, अब इस रिवर के 3 स्टेज होते हैं। पहला है द अपर या यूथफुल स्टेज, मिडिल द मैच्योर स्टेज, द लोअर एंड द ओल्ड स्टेज। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में इस तरह से नदी अपनी जर्नी माउंटेन से शुरू होते हुए ओशियन तक सफर करती है। पूरा माउंटेन से होकर के ओशियन तक पूरा सफर करती है। इस तरह से हम रिवर की यात्रा को 3 डिफरेंट स्टेजेस में बांट दिया है। अपर स्टेज में वह हिस्सा है, ये अपर स्टेज है। ये अपर स्टेज वह हिस्सा है जिसमें नदी अपना सोर्स या उद्गम से निकलते हुए, यहाँ से निकलते हुए ये पूरा वैली से होते हुए अपने तेज बहाव के साथ, पत्थरों के साथ होकर के काट करके वैली से गुजरती है। और हम कह सकते हैं ये हिस्सा पूरा माउंटेन या वैली से होकर के गुजरता है, उसे फर्स्ट स्टेज या अपर स्टेज कहते हैं। फिर then it's leaves mountain area and enter in plain area called middle or mature state. This is second stage and this is second stage. यहाँ नदी का थोड़ा सा क्षेत्र फैल जाता है, फैलाव बढ़ जाता है, मतलब कि इसकी पहले की अपेक्षा ये चौड़ाई बढ़ जाती है। और फिर कई ट्रिब्यूटरीज आकर के भी इसमें जुड़ जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है सहायक नदियां, छोटी छोटी जो नदियां आकर के बड़ी नदी में मिक्स हो जाती हैं। और सेकेंड स्टेज में नदी का फ्लो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है और इन दिस स्टेज रिवर्स लूप बन जाते हैं। रिवर्स लूप जैसे देखिए, लूप्स मीन्स होता है घुमाव, जहाँ पर टर्न होती है, नदियाँ मूव होती हैं, वो लूप्स बन जाते हैं। लूप्स बन जाते हैं, मिडो ऑक्सबोज बन जाते हैं, ऑक्सबोज लेक्स बन जाते हैं। ऑक्सबोज लेक्स क्या होते हैं कि जो थोड़ा सा पानी कम होता है किसी भी कारण से, तो रिवर का थोड़ा सा हिस्सा रिवर से कट ऑफ हो जाता है, ये यू शेप में बन जाते हैं, उसे ऑक्सबोज लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं, वाटरफॉल्स है, जैसे नदियों से नदी जो रिवर सोर्स से नदी वाटरफॉल बहते हुए इससे ट्रिब्यूटरीज बाकी मिलती हैं। मार्श मीन्स होता है दलदल इलाका, जहाँ पे दलदल पाए जाते हैं। ऑक्सबोज लेक्स तो मैंने बताया ही आपको। मेंडर मीन्स होता है ये घुमाव, लूप्स। फ्लड प्लेन्स, यह प्लेन से फ्लड वगैरह, फ्लड जैसे जब पानी बरसात के दौरान बारिश का पानी भी नदी में आ जाता है तो नदी का फैलाव बढ़ जाता है, तो नदी का पानी जब ज्यादा हो जाता है तो आसपास के एरिया को भी कवर कर लेते हैं, तो फ्लड प्लेन्स हो जाते हैं आसपास के एरिया में। अब थर्ड स्टेज में लोअर स्टेज होता है। लोअर स्टेज में ओल्ड स्टेज, इसको ओल्ड स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे अब ओशियन प्रवेश करती है, समुद्र ओशियन में प्रवेश कर लेती है। समुद्र से मिलने से पहले रिवर में कई छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसे ये इस एक ही रिवर से कई डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई हैं और जिससे वहां पे डेल्टा बन जाते हैं, और ये डेल्टा बन जाते हैं छोटे छोटे और ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ इंडिया में ही है, जो कि सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बना हुआ है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन सबसे पहले होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान डेजर्ट बहुत ही बड़ा सैंडी एरिया होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम या ना के बराबर रेनफॉल होता है। डेजर्ट तापमान एक्सट्रीम होता है। यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। डेजर्ट एक दो टाइप के होते हैं, कोल्ड डेजर्ट ये है एंड हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट एरिया है, और हॉट डेजर्ट थार डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट जनरली बहुत ड्राई होते हैं, और क्योंकि ड्राई क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी बरसता है और इनका बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वेरी हॉट होते हैं या वेरी कोल्ड होते हैं क्लाइमेट।
विंड हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते रहते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, और जिनके कारण ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, इनको सैंड हिल्स बोलते हैं, और ये बनते बिगड़ते रहते हैं। और यहाँ पर स्मॉल पूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ एरिया में पानी बरसता है तो वो छोटे छोटे पूल्स बन जाते हैं और उसके किनारे वेजिटेशंस भी हो जाती हैं। और डेजर्ट अब थोड़ी बहुत जिससे पानी बरसने से या थोड़ा बहुत कहीं पे मॉइस्चर मिलने से थोड़े बहुत वेजिटेशन उगते हैं, तो किस टाइप के उगते हैं? श्रब्स हैं, कैक्टाई प्लांट्स हैं, डेट पाम्स हैं, ये यहाँ पे ट्रीज वेजिटेशन पाए जाते हैं। ओके, so this is the part second video and chapter 4. ठीक है, ओके, थैंक यू।